Yeah, hello student, Rajvi Kumar myself. I am going to start chapter 2 for class 7th. Subject English. क्लास 7 के लिए चैप्टर 2 में आप लोगों को पोएम पढ़ना है, द हीरो पोएम, जस्ट लाइक टाइटल, जैसे कि टाइटल है द हीरो। तो द हीरो किसे कहते हैं? जो कि साहसिक कार्य करता है, ब्रेवली वर्क करता है। तो इस चैप्टर में भी, इस पोएम में भी हम एक चिल्ड्रन का, स्मॉल चाइल्ड का एक कहानी है, बहादुरी का कहानी है। दिस पोएम इज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। नाउ स्टार्ट पोएम। I just suppose for once I was traveling with my mother in a foreign land and going to a far away place. एक बच्चा बोल रहा है अपनी माँ से कि सपोज माँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं फार अवे प्लेस, कहीं दूर आपके साथ यात्रा कर रहा हूँ। मदर, यू वेरी पलाकी with its door slightly ajar and was cantering along the chestnut horse riding cloud dust. और अपनी माँ से बोल रहा है, यू वेयर, तुम कहाँ थी? पालकी जो कि पहले होता था, यात्रा करने के लोग पालकी में सवार होते थे और उसे 2-4 लोग कंधे पे उसे ले जाते थे। एंड वाज कैंटरिंग अलोंग, और वो लड़का बोल रहा है, मैं एक घोड़े पे सवार था, कैंटरिंग सवार होना, ऑन चेस्टनट हॉर्स। वो हॉर्स कैसा है? भूरा कलर का, ब्राउन, चेस्टनट मींस ब्राउन, रेजिंग क्लाउड ऑफ डस्ट, और बहुत ही जो घोड़ा स्पीड, उसका जो गति है काफी स्पीड है क्लाउड की तरह। When in the west the sun set and it was evening, it seemed we had reached that vast plain where the twin ponds are. Whenever we looked, it was utterly empty and dark. फिर वो रहा जब सनसेट, जब शाम का समय होने लगा तो, और इट वाज इवनिंग, शाम हो गया। इट सीम्ड हैड रीच्ड, तो कोई वास्ट प्लेन मींस समतल जगह, सुनसान जगह, वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे ट्विन पॉन्ड, 2 पॉन्ड था, तालाब था, और एम्प्टी एंड डार्क, और थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, उस टाइम अंधेरा हो गया था। देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल मैन और बीस्ट, वहां पे कोई भी एक सिंगल आदमी तक नहीं था, ना तो जानवर था, यानी बिल्कुल सुनसान और वीरान था। एंड मदर, दिस सीम्स टू हैव मेड यू एफ्रेड, और बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है, और ऐसा माहौल देखकर तुम बिल्कुल डर गई थी। व्हाट स्ट्रेंज प्लेस हैव टू कम, कि किस जगह पे आ गए हैं। आई सेड, और मैं तुमसे कहा, माँ डरो मत, क्योंकि मैं हूँ। सी वंडर इन द बेड ऑफ द डेड रिवर, और यहाँ पे आराम करने के लिए क्या है? डेड रिवर, इस नदी है और नदी में पानी नहीं है, तो उस जगह पे रेस्ट कर सकते थे। ऑल ऑफ सडन लो वेयर वेयर कमिंग देयर शॉटिंग एंड रेजिंग उला वलो, अचानक उसी टाइम, शाम के समय जब बच्चा ऐसा बोल रहा था अपनी माँ से, तो अचानक वहाँ पे चिल्लाते हुए तेज आवाज निकालते कुछ लोग वहाँ पे आते हैं। इन फियर यू वेयर प्रेइंग इन योर प्लाकी, इट बियर्स हैड फ्लेड टू नियर बाय बुश, और डर के मारे तुम पलाकी से, अपनी माँ से बोल रहा है बच्चा, तुम पलाकी से क्या करते हो? प्रेइंग करते हो, मींस प्रार्थना करते हो। और जो बियर्स में जो कि पलाकी में 4 लोग जो कहार होते हैं, वो लोग भाग गए थे, कहाँ? बुश में, जंगल में। And they are trembling in fear and they are hiding palace, और वे लोग ट्रेमलिंग, इस थर-थर काँप रहे थे डर से, और डर से छिप जाते, hiding place. I called out aloud, mother, why do you fear? I am here. और मैं तेजी से बोलता हूँ कि माँ, तुम क्यों डर रहे हो? मैं यहाँ हूँ। ये छोटा बच्चा क्या कहता अपनी माँ से कि डरो मत, मैं हूँ। They had heavy club in their hand, thick disheveled hair on the heads, and java flower stuck in the ears. उनके हैंड में क्या था? क्लब, इस यहाँ पे हम कह सकते हैं कटार वगैरह, कटार या तो तलवार वगैरह, और थिक डिसहेव्ड हेयर ऑन द हेड, और उनके जो सर के बाल हैं काफी बिखरे हैं, है ना, थिक, मोटे मोटे, है ना। एंड जावा फ्लावर स्टक इन द ईयर्स, और उनके ईयर्स में, ईयर्स मींस कान में जावा फ्लावर है, जावा एक
फ्लावर का प्रकार होता है जो कि जंगली फ्लावर है। I am told, beware, see my sword here. Take one more step forward. I shall cut you all the pieces. In the reply, they jumped up and shouted even louder. वो बच्चा क्या बोलता है, जो कि वहाँ पे कुछ लुटेरा आ गए थे। लुटेरा से बोलता है कि देखो, beware, सावधान हो जाओ। लुटेरा से बोल रहा है बच्चा। See my sword here. यहाँ ये मेरा तलवार देखो। अगर तुम लोग एक भी स्टेप आगे बढ़े तो सभी को हम छोटे छोटे पीस में काट देंगे। इन द रिप्लाई दे जंप्ड अप। लेकिन जब बच्चा जब इस तरह का बात बोला, ये लोग क्या करते हैं, वो जंप कर देते हैं, जंप करते हैं और क्या चिल्लाते हैं, एंड शाउटेड इवन लाउडर। मदर ही टोल्ड मी चाइल्ड डोंट गो देयर। तो बच्चा का जो माँ है वो डरी हुई है। वो क्या बोलती है कि चाइल्ड डोंट गो देयर, तुम वहाँ पे नहीं जाओ। वो सोच रही है कि जो मेरा बच्चा अभी थोड़ा सा नादान है, वो ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लोग थोड़ा ज़्यादा खूंखार वगैरह थे। आई सेड सी व्हाट आई डू। वो बालक बोल रहा अपनी माँ से कि देखो माँ मैं क्या करता हूँ। स्परिंग ऑन माई हॉर्स, वो अपने घोड़े पर से घोड़े को किक मारता है। स्प्रिंग मींस किक मारना, घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए किक मारा जाता है। आई वेंट अमंग दोज बैंडिट्स, और वो कहाँ पे जाता है बच्चा, वो डाकू के पास। यू शैल बी अमेज्ड टू हियर विथ माई स्वॉर्ड एंड शील्ड। और अपनी माँ से बच्चा बोल रहा है तुम आश्चर्य होगे, क्यों, मेरा तलवार है और जो शील्ड है, ढाल है, उसका आवाज सुनकर। व्हाट ए ग्रेट फाइट वाज देयर। और वहाँ पे कितना शानदार युद्ध हुआ था, मतलब कि बैंडिट के बीच में, डाकू के बीच में और उस बच्चा के जो काफी शानदार झगड़ा हुआ था। Some of them look their heels and many got killed। और कितने लोग ना जाने क्या हो गए, घायल हो गए, और कितने लोग किल मींस मारे गए, डाकू वगैरह। You must have feared after fighting along with so many brigades। उस वक्त तुम डर रही होगी, क्यों, कि अकेला तुम्हारा जो बेटा था वो बहुत सारे ब्रिगेड्स डाकू के साथ लड़ रहा था, और तुम डर रहे थे हो सकता है मेरा संग मर न जाए। स्प्रिंकल विथ ब्लड एंड वेट विथ स्वीट। स्प्रिंकल मींस धब्बा है ना, तो खून का जो धब्बा है उसके द्वारा, और वेट विथ स्वीट पसीना के द्वारा भींगा हुआ। जब व्हेन आई केम बैक एंड टोल्ड द फाइट इज ओवर। तो जब बच्चा लड़ाई करके आता है, पसीना से सना हुआ है और खून वगैरह का धब्बा कहीं लगा हुआ है, और आकर बोलता अपनी माँ से द फाइट इज ओवर, जो युद्ध है वो समाप्त हो गया है। जब बोल रहा युद्ध समाप्त हो गया, डैडी उसको सारे डकैत को मार दिया होगा। यू केम डाउन फ्रॉम योर प्लाकी। उसकी माँ जो है पालकी से उतर के आई। You kissed me and took your lap and said, "Luckily my child was there, otherwise what great calamity would happen." और उसकी माता जो उसे किस करती है और उसे अपने गोद में लेती है, और क्या बोलती है कि सौभाग्य से मेरे बच्चे तुम यहाँ थे, नहीं तो ना जाने क्या घटना घट जाता। Every day so many things happen. Not all them are so important. But why does not it happen? As I sometimes imagine। बच्चा बोल रहा है कि हर दिन बहुत सारी घटना घटता है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन वो घटना क्यों नहीं घटता है जिसका मैं कल्पना करता हूँ, जिसके बारे में सोचता हूँ। इट वुड हैव मेड एन कैपिटल स्टोरी। ये जो स्टोरी है कैसा स्टोरी बन जाएगा, कैपिटल मींस थोड़ा सा जो आनंददायक कहानी है। एंड एवरीवन वुड लिसन इन अमेजमेंट। और सभी इस कहानी कैसे सुनेगा, आश्चर्य रूप में सुनेगा। माय एल्डर ब्रदर वुड ऑफ कोर्स श्रग इन डिसबिलीफ। और जो मेरा एल्डर ब्रदर है, जो मेरा बड़ा भाई है, अब एक छोटा बच्चा बोल रहा है कि जो मेरा बड़ा भाई है वो बिलीव नहीं करेगा इस तरह का बात मेरा बहादुरी पे। हाउ इज सच ए थिंग पॉसिबल। इस तरह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इकलौता छोटा बालक उतने सारे बैंडिट के साथ, डाकू के साथ फेस किया। फॉर हीज डिकलिंग बट आवर नेबर वुड से।
हाँ, लेकिन अपना जो नेबर है, पड़ोसी, क्या कहेगा? लकली द मदर हैड हर चाइल्ड बाय हर साइड। वो बोलेगा कि शायद जो माता थी वो उस बच्चे के साथ थी। Now here are word meaning of this chapter. Cantering, riding on a horse. Cantering means घोड़े पे सवार होना। Yonder, over there. लो, एक्सप्रेशन के लिए, एक्सप्रेस सरप्राइज और एंगर या सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए। ओला बालो, लाउड नॉइज, अगर ज़्यादा नॉइज हो रहा है उसे हम ओला बोलो कहते हैं। डिस्टर्ब, मेसी और अनटाइडी, गंदा वगैरह। जावा, फ्लावर एक तरह से है। स्प्रिंगलिंग ऑन, डिगिंग इनटू द साइड्स ऑफ हॉर्स took to their heels, ran away. Brigands, people who attack travelers, डाकू वगैरह जो कि यात्री पे हमला करते हैं। Captor, wonderful. Shrug, listen. और here is the summary of this poem. ये पोएम एक्चुअली क्या बताता है? एक यात्रा कर रहे हैं माँ और बेटा, है ना? They are traveling through the far away foreign country. और यात्रा कहाँ कर रहे हैं? फॉरेन कंट्री में, बहुत दूर जगह कर रहे हैं। जो सन है वो घोड़े पे सवार है और माता पलाकी में। और अचानक जब वे लोग सफर कर रहे थे तो शाम हुआ तो उन पे डाकू अटैक करता है। जो माता थी वो डर गई थी। Ask his son of flee, but boy, लेकिन जो बॉय है, जो लड़का है,